हेलो फ्रेंड्स, फिर से केडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि पिछली क्लास में जितने भी क्लास में टॉपिक किया गया होगा आप लोग समझ लिया होगा और रिवाइज कर लिया होगा। तो आज से हम क्लास 10th की मैथ क्लास क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आप आओ देखते हैं कि क्लास 10 की मैथ को के बारे में जानते हैं कि क्लास 10th, हाँ, क्लास 10th की सबसे पहले देखते हैं कि मैथ जो है, मैथ हमारे जीवन की अहम भूमिका है। क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहला आवश्यकताएं किसकी होती है, हमें मैथ विषय की होती है। किसकी विषय की आवश्यकताएं होती है, तो मैथ विषय की होती है। कैसे मैथ विषय की आवश्यकताएं होती है, दिनचर्या के किस रूप में, प्रारंभ अवस्था में किस रूप में होती है, तो दिनचर्या के रूप में होती है। कैसे दिनचर्या के रूप में, जैसे अपना सब सोते हैं उठते हैं तो कहते हैं कि 1 गिलास पानी लाओ, 2 गिलास पानी लाओ, 3 गिलास पानी लाओ। हमें खाना दो तो खाना दो, तो कितनी रोटी दो, तो 2 रोटी दो। 2 है तो 2 एक संख्या का एक प्रकार की मैथ है। इसीलिए दिनचर्या के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अधिकतर मैथ का उपयोग किया जाता है। चलो आते हैं क्लास 10 की मैथ के अध्ययन करते, किसका, मैथ का क्या करते हैं अध्ययन कर। पहला देखते हैं कि क्लास 10 की मैथ की क्या क्या सिलेबस है। क्लास 10 में टोटल कितनी सिलेबस है और कितने दिन में यह क्या हो जाएगी, केडी एकेडमी चैनल पर ख़त्म हो सकती है। तो लगभग ये 8 मंथ, कितने में, 8 मंथ में, 8 महीने में क्या हो जाएगा, ये सिलेबस क्लास 10 की ख़त्म हो जाएगी 8 महीना में। इसमें तो 8 महीना में क्या हो जाएगी, क्लास 10 की मैथ भी समाप्त हो जाएगी। साथ में एक बात तो याद रखना, प्रत्येक रोज 8 PM में मैथ की क्लास होगी, 9 PM में फिजिक्स का क्लास होगा, 10 PM में किसका, 10 AM में किसका क्लास होगा, तो केमिस्ट्री क्लास होगा। किसका क्लास होगा। तो बच्चों आते हैं कि क्लास 10 की मैथ देखते हैं। और मैथ में सबसे पहले कौन सी देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। तो पहला सिलेबस क्या है, पहला सिलेबस है कि वास्तविक संख्या क्या है। पहला कौन सी चैप्टर है, पहला कौन सी चैप्टर है, तो वास्तविक संख्या। क्लास 10 की मैथ में क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ना है। दूसरी कौन सी पढ़ना है, तो बहुपद पढ़ना है। तीसरा कौन सी चैप्टर है, तीसरा कौन सी चैप्टर है क्लास 10 में मैथ सिलेबस में, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तीसरा कौन सी चैप्टर है, चौथा द्विघात समीकरण। पांचवा कौन सी चैप्टर है, समांतर श्रेणी। छठा कौन सी चैप्टर है, त्रिभुज, त्रिभुज से संबंधित गुण, उसकी विशेषताएं, साथ में उसकी सवाल और साथ में न्यूमेरिकल। सातवां कौन सी चैप्टर है, तो निर्देशांक ज्यामिति। अगला कौन सी चैप्टर है, तो त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। अगला कौन सी है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अगला कौन सी चैप्टर है, तो वृत्त। अगला कौन सी चैप्टर है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला कौन सी 12वां चैप्टर कौन सी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे घन हुआ, घनाभ हुआ, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा कौन सी है, 13वां चैप्टर कौन सी है, तो सांख्यिकी है। अगला कौन सी चैप्टर है, तो प्रायिकता है। कौन सी अगला चैप्टर है, तो प्रायिकता है। तो सबसे पहले किस चैप्टर के बारे में शुरुआत करते हैं, तो वास्तविक संख्याएं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, तो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे रियल नंबर कहा जाता है। क्या है, वास्तविक संख्याएं। पहले क्या करते हैं, क्लास 10 की पहला चैप्टर कौन सी है, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो रियल नंबर कहा जाता है। यदि रियल नंबर कहा जाता है तो रियल नंबर मतलब क्या हो, कि किसी भी संख्या के बारे में अध्ययन करना, वो अध्ययन करना। तो देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है, वैसी संख्याएं जिन्हें हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कैसे आप समझते हैं कि वास्तविक संख्या को किसी रेखा पर क्या करते हैं, कि किस आधार पर क्या करते हैं, उसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा है, अपना सब समझते हैं। इसके बीच में क्या है, मूल बिंदु है। इधर जाते हैं प्लस में 1,
प्लस में 2 प्लस में 3, इधर जाते हैं लेफ्ट साइड जाते हैं तो -1 -2 -3। तो ये एक संख्या मान लेते हैं कि रेखा है, तो संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या को क्या की जाती है, दर्शाया जाता है। क्या की जाती है, दर्शाया जाता है। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या तो समझ गए, तो वास्तविक संख्या का कितना भेद होता है या प्रकार, कितनी संख्या, वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। पहला कौन सी संख्या होता है, पहला कौन सी संख्या होता है बच्चों, याद रखना, तो पूर्णांक संख्या। दूसरा कौन सी संख्या होता है, तो दशमलव संख्या। दूसरा कौन सी संख्या होता है, तो दशमलव संख्या। कैसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक, ये क्या है, एक संख्या है। 2, ये भी क्या है, एक संख्या है। 4, ये भी क्या है, एक संख्या। जैसे 0.2 लिखते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं, 0.2 कहते हैं। तो ये क्या किस रूप में हुआ, तो दशमलव रूप में। किस रूप में हुआ, तो यह दशमलव रूप में होगा। किस रूप में, तो दशमलव। इसीलिए वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार का होता है, तो बच्चों याद रखना, 2 प्रकार। ये सब क्या है, यहाँ से ये देखो, क्लास 10 की सिलेबस है, क्लास 10 की सिलेबस है, जो कितनी चैप्टर है, क्लास 10 में मैथ में कितनी सिलेबस है, तो 16 चैप्टर है। जो इसमें कितनी मार्क का आता है, तो 100 मार्क का आता है। कितनी मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें 10 क्लास में, मैथ ओनली फॉर मैथ में 100 नंबर का, कितनी नंबर का पूछा जाता है, तो 100 नंबर का क्या की जाती है, पूछा जाता है। ये चैप्टर है, क्लास 10 की चैप्टर है, ये इसकी क्या है, थ्योरी है। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सिलेबस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सिलेबस की प्रश्नावली को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार का होता है, तो यह 2 प्रकार। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। एक पूर्णांक संख्या, दूसरी कौन सी संख्या होती है, तो दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, याद रखना बच्चों, पूर्णांक संख्या जो होगा, पूर्णांक, चलो कहीं समझा ये। आशा करता हूँ कि चैप्टर की सिलेबस को क्या किया गया होगा, आप लोग समझ लिया होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए साफ कर देते हैं। 10 की और ई बगल में क्या करते हैं, कि समझते हैं कि पूर्णांक संख्या के बाद कौन सी है, पहला पूर्णांक, कौन सी संख्या, समझते हैं कि पूर्णांक संख्या, यह क्या हुआ, एक पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसमें भी होता है, प्लस मतलब पॉजिटिव, धनात्मक हिंदी में लिखते हैं, धनात्मक। एक क्या होता है, ऋणात्मक, जिसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक। इंग्लिश में इसे क्या कहता है, निगेटिव। अब देखो, पूर्णांक की संख्याएं जो होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक धनात्मक संख्या होती है, एक क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती है। एक धनात्मक संख्या होती है और एक क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती है। कैसे, तो देखो, ये यदि एक संख्या रेखा है, यह यदि एक संख्या रेखा है, तो इसके बीच में मूल बिंदु 0 शून्य है। इधर जाते हैं, दायां साइड जाते हैं, तो ये प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, माइनस में 1। इधर मूल बिंदु से लेफ्ट साइड यदि जाते हैं, तो ये -1, -2, इस तरह से बढ़ते जाता, अनंत तक जाता। कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक। माइनस वाला भी कहाँ तक जाएगी, तो अनंत तक जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है। इसीलिए पूर्णांक संख्याएं दोनों है, धनात्मक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी है। और ये तो समझ गए कि पूर्णांक संख्या क्या है। अब दूसरा है दशमलव संख्या। दूसरा कौन सी है, तो दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या के बारे में क्या करते हैं, इस साइड में क्या करते हैं, जगह है, समझ लेते हैं। दशमलव संख्या क्या है, दशमलव संख्या। जैसे मान लेते हैं कि ये तो हुआ एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर भी क्या की जा सकती है, दर्शाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से मानते हैं कि पहला जो होगा प्लस में 0.5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद क्या है, 10.5 है। इस तरह से दशमलव या 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, देखो कितनी है, बढ़ रही है,
कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2 है, तो 2 यहाँ 0.2, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 2 का अंतर है। उसी प्रकार इस बगल में भी क्या हो जाएगा, 0.2 माइनस में, इस बगल माइनस में 0.4, इस बगल में क्या हो जाएगी 0.6 माइनस। तो समझना है कि दशमलव संख्याएं जो होती है तो दशमलव के रूप में भी होती है। इसीलिए पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्याएं दो प्रकार का होता है, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्या। आशा करता हूँ कि दशमलव संख्या भी आप लोग क्या किया होगा, समझ लिया होगा। अब समझते हैं कि पूर्णांक संख्याएं यह भी कितनी प्रकार का होता है बच्चों, तो याद रखना यह 3 प्रकार का होता है। पूछेगा बच्चों परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब थ्योरी। क्लास की चैप्टर जो शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले थ्योरी जो पढ़ाया जाता है, जब तक थ्योरी नहीं आएगा तब तक किसी भी सवाल को हल नहीं कर सकते। इसीलिए पहले कौन चीज की आवश्यकताएं होती है, तो थ्योरी की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। पहला पढ़ते हैं तो पूर्णांक संख्या। कौन, तो पूर्णांक संख्या पढ़ लिए। तो पूर्णांक संख्या का कितनी भेद है तो वो भी पढ़ते हैं कि पूर्णांक संख्या कितनी तरह का होता है, तो यह 3 तरह का होता है। कौन कौन सी संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, तीसरा कौन सी है, धनात्मक पूर्णांक। अब यदि पूर्णांक संख्या समझ लिए तो पूर्णांक संख्याएं के कितने भाग हैं, तो बच्चों याद रखना 3 प्रकार का होता है। अब समझते हैं कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का कैसे उसकी भाग होती है। 3 तरह का होता है कैसे, पहला कौन सी, धनात्मक भी धनात्मक समझ लिया, ऋणात्मक भी क्या हुआ, धनात्मक समझ लिए, ऋणात्मक समझ लिए, लास्ट में कौन बचा, शून्य शून्य। जैसे एक देखो संख्या रेखा पर ये भी क्या है, एक शून्य है, ये क्या है, शून्य है, तो ये शून्य जो है यही क्या हुआ, यह शून्य जो है यह क्या हुआ, ऋणात्मक संख्या, यह क्या हुआ, शून्य संख्या, यह क्या हुआ, एक शून्य संख्या। इसीलिए पूर्णांक संख्याएं कितनी तरह का होता है, तो यह 3 तरह का होता है। अब देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार का होता है, तो बच्चों याद रखना पूर्णांक संख्याएं और एक प्रकार की क्या होती है, 3 प्रकार की, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे दूसरे नाम क्या है, रूट कहते हैं। चौथा है भाज्य संख्या जिसे क्या कहते हैं बच्चों, याद रखना यौगिक संख्या। पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार होती है, तो 3 प्रकार होती है। कौन होती है, पहला कौन है, प्राकृतिक संख्या, दूसरा कौन सी है, पूर्ण संख्या, तीसरा कौन सी है, अभाज्य संख्या जिसे दूसरा नाम क्या है, रूट कहते हैं। चौथा कौन सी है, भाज्य संख्या जिसका दूसरा क्या नाम है, यौगिक संख्या। तो बच्चों याद रखना ये सब थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हें क्या कही जाएगी, इसी से पूछा जाएगा सवाल, इसी से क्या की जाएगी, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएंगे। तो पहले पर परिभाषा को समझते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, तो प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे गिनना जो अपना सब क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं, तो कहते हैं 1, कहते हैं 2, कहते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीका से क्या करते हैं, गिनते हैं। तो इसी गिनने की संख्या को क्या कहा जाता है, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, तो इन्फिनेट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, यह अनंत तक जाएगी। इसीलिए यह क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ। अब दूसरा है, अब कौन सी अगला पॉइंट है, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर वह संख्याएं को क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। कैसे समझते हैं कि अब देखो कि प्राकृतिक संख्या का उदाहरण है, या प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। अब इसमें परिभाषा इसका है कि पूर्ण संख्या। और ये परीक्षा में आएगा, परीक्षा में बच्चों याद रखना, क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा कि पूर्ण संख्याएं शून्य है या नहीं है। प्राकृतिक संख्या, या पूछेगा कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, या ये भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या दोनों कहाँ से क्या होती है, शुरू होती है। अब समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं। अब देखो ये क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुई।
अब देखो ये प्राकृतिक संख्या। अब यदि प्राकृतिक संख्या से पहले यदि हम शून्य लगा देते हैं तो यह कौन सी संख्याएं हो जाती है बच्चों? यह क्या हो जाती है? एक पूर्ण संख्या। देखो है प्राकृतिक संख्या का ये परिभाषा कि गिनती की संख्या क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यदि इसी प्राकृतिक संख्या में जब यहाँ पर क्या करते हैं, शून्य मिलाते हैं, तो शून्य मिला देने से क्या हो जाता है? यह संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके इन्फिनेट तक है। कहाँ तक है? तो इन्फिनेट तक है। शून्य मिलाने से जो संख्याएं बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो या एक से शुरू करते हैं, एक ले से गिनना शुरू करते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या हुआ, और यदि शून्य मिला दिए तो क्या हुआ? पूर्ण संख्या। अब अगला कौन सी पॉइंट है? तो बच्चों याद रखना, अगला है अभाज्य संख्या। अगला कौन सी है? अभाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है, या रूट कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कोई भी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर, जैसे पांचवा छठा क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 5 है तो 5 को कहेगा कि तोड़ने के लिए, तो टूटता नहीं है, तो किससे किससे टूटता है? कि या तो 1 से टूटेगा या तो 5 से टूटेगा, तो वो संख्या क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। उसी प्रकार किसी भी संख्या का यदि दो गुणनखंड हो तब वह संख्या क्या कहलाता है? तो बच्चों याद रखना, वह संख्या क्या कहलाता है? तो अभाज्य संख्या कहलाता है। कैसे समझते हैं? जैसे 2 है तो 2 को और तो और छोटा कर सकते, दो दो में दो किसका किसका गुणनखंड है? तो 1 का और 2 का, और किसी का संख्या का नहीं है। कैसे नहीं है? ये क्या करते हैं, समझ। समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य। बच्चों गौर से ध्यान देना है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना? अभाज्य संख्या जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्याएं जिससे उसमें क्या लग जाए? भाग लग जाए, उसे क्या कहा जाता है? वो गुणनखंड कहलाता है। जैसे एक, जैसे एक संख्या है, एक से इसमें भाग लग सकता है, इसमें 2 से भाग लग सकता है, और किसी संख्या से क्या 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन पॉइंट में जाएगा। पॉइंट का यहाँ पर वैल्यू नहीं है। पॉइंट का यहाँ पर क्या है भाई? वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक पर पॉइंट का वैल्यू नहीं। इसीलिए क्या 6 से भाग लगेगा? कहेगा सर जी नहीं। क्या 7 से भाग लगेगा? तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो, सिर्फ क्या हो? दो गुणनखंड हो, तब उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? बच्चों याद रखना, उसे क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 हुआ, 7 एक संख्या है। अब देखो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, इसका एक अभाज्य गुणनखंड हुआ एक, एक अभाज्य गुणनखंड हुआ 7। अब देखो इसका भी, 7 का भी कितनी गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड तो 2 है। जैसे मान लेते हैं कि 13, ये भी क्या हुआ? 1 और 3। इसके अलावा कोई संख्या से भाग लगेगा नहीं। अब यदि लगेगा नहीं, इसका मतलब यह क्या, यह सब संख्या क्या हुआ? अभाज्य संख्या। क्या हुआ? अभाज्य संख्या। तो जैसे 5 है तो 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना? 1 और 2 हुआ, तो इसका मतलब इसमें 2 अभाज्य गुणनखंड है। 5 है तो 1 और 5, 7 है तो 1 और 7, इसका मतलब ये सब क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड संख्या। अगला कौन सी पॉइंट है? अगला कौन सी टॉपिक था? चौथा, भाज्य संख्या। वैसी संख्या है जिसका कम से कम तीन या इससे अधिक गुणनखंड। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे समझते हैं? कि अभाज्य संख्या में हुआ कि जिसका मात्र दो गुणनखंड हो, जिसका मात्र कितने गुणनखंड हो? तो दो गुणनखंड हो। और भाज्य संख्या में ये हुआ कि वैसी संख्याएं जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, या 3 से कितनी हो? अधिक हो, तब उसे क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। जैसे समझते हैं कि 3 से अधिक, जैसे 4 लेते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 4 एक संख्या है। जैसे मान लेते हैं संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, 4 एक क्या है? 4 एक क्या है? संख्या है। जैसे 4, 4 हुआ। अब यदि इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, इसमें क्या इसका भाग जा रहा है? 4 का भी भाग जा रहा है।
इसमें किसका भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए ये सब संख्याएं क्या हुआ, भाज्य संख्या। उसी प्रकार मान लेते हैं कि 12, देखो 3 है, ये 12 लेते हैं। अब 12 देखो 1 से भी कटता है, भाग जाता है, 2 से भी जाता है, साथ में 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, साथ में किससे जाता है, 12। देखो 1 से अधिक हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या हुआ, 6। टोटल कितनी संख्या से इसे भाग जा रहा है या गुणनखंड हो रहा है, तो 1 से अधिक हो रहा है या 3 से अधिक हो रहा है, इसीलिए यह क्या सब संख्याएं हुआ, तो भाज्य संख्या। यह सब क्या हुआ, भाज्य संख्या। आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोग इतनी थ्योरी को समझ लिया होगा, आशा करता हूँ कि समझ लिया होगा। अब 2 मिनट के लिए क्या किया जाए, तुम लोग अपने नोटबुक में इसको क्या कर लो, छाप लो, इसको क्या कर लो, छाप लो।